हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कुछ नए प्रॉब्लम्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। आज भी हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम हम पहले पढ़ चुके हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारा। सो देखिए क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। मतलब एक रोम्बस हमें दिया है, उसके चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं और हमसे उस रोम्बस का एरिया पूछ रहा है। सो हमने एक रोम्बस बना लिया। यहाँ पर रोम्बस है हमारा ABCD और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 3, 0, बी का 4, 5, सी का हमारा -1, 4 और डी का -2, -1। सो अभी हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमें दिया है, कोऑर्डिनेट दिए हैं चारों पॉइंट के, हमने एक रोम्बस बना लिया। अब हमें पता है कि अगर हमें किसी भी रोम्बस का एरिया निकालना हो सो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 1.5 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब इस रोम्बस में कितने डायगोनल हैं? 2 डायगोनल। किसी भी रोम्बस में 2 डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल है हमारा AC और एक है DB। सो एरिया क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू AC इंटू DB या फिर BD। ये हमारा रोम्बस का एरिया हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ABBCCDD ये साइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बट हमारे पास इसके डायगोनल की वैल्यू नहीं है। लाइक AC नहीं है, BD नहीं है। सो हमें क्या करना होगा? हमें इसके डायगोनल की वैल्यूज़ निकालनी होगी। सो चलिए निकालते हैं। आपको याद होगा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें हम 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते थे जब हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हों, राइट? सो वो फॉर्मूला, वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। तो वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था हमारा, लाइक ये दोनों पॉइंट हमने पहले लिए हैं, पॉइंट A और पॉइंट C। सो ये यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो एक कोऑर्डिनेट हमारा ये हो जाएगा और एक कोऑर्डिनेट हमारा ये हो जाएगा। सो इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम क्या मान लेंगे? x1, y1, x2, y2। अब हमें क्या करना है? AC, पॉइंट A और पॉइंट C के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब AC निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या करना है? इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। सो x1, x2, y1, y2 की वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पर। सो अब हम इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ को रखेंगे। सो क्या आया हमारा? AC अंडर द रूट -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। ये हमने x1, x2, y1, y2 की वैल्यू लिखी है। अब -1 -3 इक्वल टू क्या आया? -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो ये इसके बाद क्या आया? 2 × 4 का होल स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? 4√2। सो AC की वैल्यू क्या आई हमारी? 4√2। अब हमें क्या निकालना है? एक डायगोनल और है हमारे पास BD। सो इस बार हम पॉइंट B और पॉइंट D को लेकर चलेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। सो फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। सो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पॉइंट चेंज हुए हैं। पहले हमने A और C लिया था, इस बार हमने पॉइंट B और D लिया है। सो यहाँ पर x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। सो x1 की वैल्यू क्या हुई हमारी? 4, x2 की वैल्यू हुई -2, y1 की वैल्यू हुई 5, y2 की वैल्यू हुई -1। सो अब हम ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब BD की वैल्यू आ जाएगी। सो वैल्यू पुट करने के बाद BD की वैल्यू क्या आई? अंडर द रूट -6 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 6√2। सो हमारे पास AC भी है, BD भी है। सो अब हम रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपने फॉर्मूला में रखेंगे। रोम्बस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1.5 इंटू डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। वही हमने यहाँ पर लिखा है 1.5 इंटू AC क्या आई थी हमारी? AC की वैल्यू ये थी हमारी 4√2 और BD की वैल्यू क्या आई थी? 6√2।
सो हमने दोनों वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया। सो इनका मल्टीप्लिकेशन करके क्या आया रोम्बस का एरिया 24 स्क्वायर यूनिट। इसकी हमें यूनिट नहीं पता है इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स इसको लिखा है और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला पहले लिखा। हमारे पास 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे, हमारे पास डायगोनल की वैल्यूज़ नहीं थी। सो हमने पहले क्या किया, हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके डायगोनल की वैल्यू निकाली क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट थे। और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो देन उनके बीच की डिस्टेंस हम निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। वही फॉर्मूला हमने यूज़ करके यहाँ पर AC और BD की वैल्यू निकाली, देन उसके बाद हमने रोम्बस का एरिया निकाला। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 4 पर। इसमें हमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of the area to the area of the given triangle. अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दिया है। हमने मान लिया वो ट्राइंगल है हमारा ABC और ट्राइंगल ABC के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब इसने क्या कहा है कि ये जो लाइन है, 3 लाइन से मिलकर एक ट्राइंगल बना है AB, BC और CA, इनके मिड पॉइंट्स को हमने जॉइन करके एक और ट्राइंगल बनाया है। सो हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल के एरिया को कंपेयर करना है, मतलब उनका रेशो निकालना है। एक हमारा बड़ा ट्राइंगल तो ये हो गया ABC, छोटा ट्राइंगल हो गया हमारा PQR। सो हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल PQR। हमने इन पॉइंट्स को PQR मान लिया जो हमने ये मिड पॉइंट यहाँ पर लिए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें वर्टिसेस पता है ट्राइंगल ABC के, पॉइंट A है 0, -1, B है 2, 1, C है 0, 3। सो ये यहाँ पर हमने वही लिखा है कि हमने PQR को मिड पॉइंट माना है कि ये मिड पॉइंट है और इनको ज्वाइन करके हमने एक ट्राइंगल फॉर्म किया है जो कि है ट्राइंगल PQR। अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाकर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बट उससे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। सो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1.5 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हुआ होगा। सो इसमें हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पर x1, x2, x3, y1, y2, y3 क्या है, ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास ट्राइंगल ABC के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं। ये है हमारा पॉइंट A के कोऑर्डिनेट, ये है पॉइंट B के कोऑर्डिनेट, ये है पॉइंट C के कोऑर्डिनेट। सो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या हुई 0, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू 3। सो अब हमारे पास ये सभी वैल्यूज़ हैं तो हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। सो क्या होगा ट्राइंगल ABC का एरिया, इसमें हमने सारी वैल्यूज़ रखी। सो 1.5 इंटू 0 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस -1 प्लस -1 माइनस 1। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो 1.5 इंटू ये अंदर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 2 प्लस ये भी अंदर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो क्या आया 1.5 इंटू 3 + 1 4, 4 इंटू 2 8। सो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 8। तो ये क्या आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आया 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमें अगला काम क्या करना है, एक हमारा एरिया तो निकल गया ट्राइंगल ABC का। अब हमें क्या बोला है इसने, ट्राइंगल PQR का एरिया भी हमें निकालना है। अब ट्राइंगल PQR का एरिया निकालने के लिए हमें PQR के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए।
अब इसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि पी क्यू आर जो हैं मिड पॉइंट्स हैं लाइन ए बी बी सी और सी ए के। सो उस हिसाब से हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पॉइंट पी क्यू और आर के, ये हो जाएंगे, ये हमारा x1 है, ये y1 है, x2 y2, ये है अपना x3 y3। सो अब अगर इस लाइन पर इसका सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। सेम इस लाइन के लिए हम निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगेगा, और सेम हम इस लाइन पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हम ए बी को कंसिडर करेंगे, मतलब ए के कोऑर्डिनेट होंगे 1 पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट होंगे 2 पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट। और जब हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू निकालेंगे देन 1 हो जाएगा हमारा बी और 2 हो जाएगा हमारा सी, मतलब y2 और x2 के कोऑर्डिनेट c पॉइंट को लेंगे और x1 और y1 के b को लेंगे। सेम इसी तरह जब पॉइंट r निकालेंगे तो c को हम क्या कंसिडर करेंगे, c को हम 1 कंसिडर करेंगे और a को हम 2 कंसिडर करेंगे। सो बस अब वैल्यू नोट डाउन करनी है हमें यहाँ पर। सो x2 की वैल्यू क्या है पॉइंट p के लिए, 2 प्लस x1 की वैल्यू 0/2 इंटू सेम यहाँ पर y के लिए करेंगे 1 प्लस -1/2। सो ये क्या आ गया कोऑर्डिनेट 1 0। इसी तरह Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 2 आ गए और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 0 1। अब हमारे पास तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अवेलेबल हैं 1 0, Q पॉइंट का क्या आया हमारा 1 2 और R पॉइंट का आया 0 1। अब हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं अपना फॉर्मूला लिखकर, जो हमने प्रीवियसली ट्रायंगल ABC में यूज़ किया था, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। हम सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे तो क्या आएगा 1.5 इंटू 1 + 1 + 0 इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद। तो ये क्या आया, एरिया क्या आ गया हमारा ट्रायंगल PQR का, इसका एरिया आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। तो अब क्या करना है, हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अवेलेबल है, अब इनको बस हमें कंपेयर करना है। सो चलिए कंपेयर करते हैं। जब दोनों ट्रायंगल के एरिया को कंपेयर करेंगे तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या था हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट, यही था, और ट्रायंगल PQR का हमने एरिया अभी निकाला है, वो क्या है हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट। सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो नया ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका एरिया और जो हमारा पुराना ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC उसके एरिया का रेशो क्या होगा। सो यहाँ से क्या रेशो आएगा 1:4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवाइज करते हैं इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया। इसमें हमें एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए थे और उसने कहा था कि इन तीनों ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक नया ट्रायंगल फॉर्म होगा। हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना था और देन उनको कंपेयर करना था दोनों ट्रायंगल के एरिया को। सो उसके लिए हमने क्या किया, हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। सो सबसे पहले तो हमने बड़े ट्रायंगल का एरिया अपना निकाल लिया, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उस फॉर्मूला से, क्योंकि हमारे पास बड़े ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स थे। उसके बाद सेकंड टास्क क्या था हमारा, छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालना, बट छोटे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स नहीं थे हमारे पास। देन हमने छोटे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स निकाले बिकॉज हमारे पास बड़े ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स थे और जो छोटा ट्रायंगल है वो उनके मिड पॉइंट पर पड़ता था, उन साइड्स के, तो हमने इजीली उसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। जब हमारे पास छोटे ट्रायंगल के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए देन हमने उसका एरिया निकाला और फिर उन दोनों एरियाज़ को कंपेयर किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।